दोस्तों नमस्कार। आप बीरबल की हार्जी जवाबी, चतुराई और बुद्धिमत्ता से तो परिचित ही होंगे और हमारे चैनल पे उनकी कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन आज मैं एक ऐसी रोमांचकारी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि कई लोग अनावश्यक की दूसरे की चीज़ों पे अपना हक जताते हैं और तमाम तरह से बहानेबाजी कर या बातों को बनाकर ऐसा महसूस लोगों को कराते हैं कि वे ही उस सामान के या उस व्यक्ति के या अमुक चीज़ के असली मालिक हैं। तो मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का शासन था और अकबर के बारे में माना जाता था कि वे एक न्यायप्रिय राजा थे, क्योंकि उनके दरबार में बीरबल जैसे चतुर दरबारी थे जो न्याय को अच्छी तरह से करना जानते थे। महाराजा अकबर के दरबार में एक दिन दो महिलाएं एक छोटे से बच्चे को लेकर रोते हुए पहुंच जाती हैं। दोनों महिलाएं अपने आंखों से आंसू निकाल रही हैं, यानी रो रही हैं, और साथ में छोटा सा 2-3 साल, लगभग 2 या 3 साल का छोटा सा बच्चा होगा, उसे लिए पड़ी हैं। दोनों एक दूसरे से बच्चे को लेकर छीना झपटी कर रही हैं और बोल रही हैं कि यह मेरा बच्चा है, तो दूसरी कह रही यह मेरा बच्चा है। अब महाराज अकबर के सामने जब ये समस्या आती है तो वे कुछ समझ नहीं पाते हैं। दोनों से बारी बारी सवाल करते हैं, यह तुम्हारा बच्चा कैसे है, तो दूसरे से पूछते हैं तुम्हारा बच्चा कैसे है। दोनों इस तरह की कहानियां बनाती हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि ये पहली वाली महिला का बच्चा है, लेकिन जब दूसरी वाली अपनी बात करती है तो ऐसा लगता है कि यह दूसरी वाली महिला का बच्चा है। अब महाराज अकबर को कुछ समझ में नहीं आता है तो वे अपने दरबारियों से बारी बारी से राय लेते हैं। तो कुछ दरबारी पहली वाली महिला की बातों के प्रभाव में आकर कहते हैं कि यह बच्चा इस महिला का है, लेकिन कुछ दरबारी दूसरे वाली महिला की बातों में आके उसके आंसू देख के कहते हैं कि यह बच्चा जो है इस महिला का होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने समस्या आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, जरा कमेंट करके बताइएगा। उस समय दरबार में बीरबल मौजूद नहीं रहते हैं और महाराज के दिमाग पे असमंजस के बादल छा जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि न्याय क्या किया जाए। अगर पहली वाली को बच्चा दे देते हैं तो दूसरी वाली क्या पता सच्ची माँ हो और उसे वो बच्चा न मिले, उसके साथ अन्याय हो जाए। महाराज को कुछ सूझ नहीं रहा होता है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं, यानी पहुंच जाते हैं, और यह देखकर महाराजा अकबर प्रसन्न हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब इस समस्या का अचूक हल कुछ न कुछ निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि बीरबल जो है बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकालने में माहिर थे। महाराजा बीरबल से बोलते हैं, बीरबल देखो एक बड़ी समस्या आन पड़ी है, 2 माएँ हैं, एक लड़का है, असली माँ कौन है इसे पहचानना है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। अब तुम ही हमारी सहायता करो और बताओ असली माँ कौन है। तो बीरबल कहते हैं, महाराज इस समस्या का हल ही मैं कर देता हूँ, एक बार मुझे जल्लाद को बुलाने की अनुमति दीजिए। महाराज कहते हैं अनुमति है। तो बीरबल जल्लाद को बुलवा लेते हैं और जल्लाद को बुलवा के कहते हैं कि दोनों महिलाओं से कहते हैं कि देखिए, आप लोगों को इस बच्चे को लेके जो झगड़ा कर रही हैं उसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि असली आप माँ कौन है। इसीलिए इसका हम सीधा सा हल कर देते हैं कि इस बच्चे के 2 टुकड़े करके आधा आधा आप दोनों में बांट देते हैं। आप अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाइए और यहाँ विवाद न कीजिए। या तो आप तैयार हो जाइए कि अपना बच्चे को छोड़ दीजिए, दूसरी महिला ले जाए, या तो 2 टुकड़े होंगे और दोनों बराबर बराबर लेके चले जाइए। यही महाराज का न्याय होगा। यह सुनकर एक महिला रोना धोना छोड़ के खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा फैसला है आपका, मुझे इस बच्चे के आधे टुकड़े करके दे दीजिए, आधा उसको दे दीजिए, मुझे संतोष हो जाएगा, लेकिन इसे पूरा बच्चा मत दीजिए। बीरबल कहते हैं ठीक है। जल्लाद को बुलाते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। तभी दूसरी महिला आके बीरबल के पैर पड़ती है और कहती है, नहीं बीरबल महाराज, नहीं नहीं, आप इस बच्चे के 2 टुकड़े मत कीजिए, इससे इस बच्चे में जान ही नहीं रहेगी, तो मैं इसके आधे टुकड़े को लेकर क्या करूँगी, पूरा ही उसे दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, कम से कम इस तरह से जीवित तो रहेगा। जब दूसरी महिला ये कहती है तो पहली महिला कहती है, हाँ हाँ, जब ये कह रही तो मुझे पूरा बच्चा दे दीजिए। तब बीरबल कहते हैं, महाराज एक बात मैं बताऊं। महाराज बोलते हैं, बोलो। बीरबल कहते हैं, महाराज असली माँ जो है ये दूसरी वाली है, जो कहती है कि बच्चे के टुकड़े नहीं होने चाहिए, और दोषी ये है जो इसके बच्चे को हड़पना चाहती है, ये जो कहती है कि बच्चे के टुकड़े होने चाहिए। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है, तालियां बज जाती हैं, लोग खुश हो जाते हैं बीरबल की इस न्यायप्रियता से, और महाराज भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। फिर बीरबल कड़क आवाज़ में जब दूसरी वाली महिला से पूछते हैं, क्यों, बताओ तुम इस बच्चे को क्यों हड़पना चाहती थी, तो पहली महिला
रोते हुए कहती है कि काफ़ी दिनों से मेरे कोई बच्चे नहीं थे, तो मैंने सोचा इसके बच्चे को हड़प लूँ और इस तरह से मैं या तो मेरे भी बच्चे हों या इसका भी बच्चा ना रहे, इस तरह का मैं चाहती थी। तो इसीलिए ये स्वांग मैंने रचा था। महाराज अकबर इस महिला को उसकी इस करतूत के लिए जेल में डलवा देते हैं और पहली वाली महिला को कहते हैं कि इस लड़के के पढ़ाई का पूरा इंतजाम पूरा हमारा राज्य करेगा, और इस तरह से उस महिला को ढेर सारा धन धान्य दे के विदा कर देते हैं। इधर साथ ही बीरबल को ही भी इनाम में स्वर्ण आभूषण देते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से बीरबल ने अपनी चतुराई भरी बात से एक कठिन समस्या का हल चुटकियों में निकाल दिया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। तो अगर आपके सामने भी कोई समस्या आए तो सोचिए, विचारिए और फिर उस समस्या का हल दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए, तो हो सकता है समस्या का हल आसानी से निकल जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करिएगा। एक हमारे पे राजू और उड़नतस्ती वाली कहानी है, उसे जाकर जरूर देखिएगा, उसकी सीरीज आगे फिर बढ़ेगी। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय